बाबा प्रणाम। आशीर्वाद। आप अपने बारे में अपना जीवन परिचय बताइए बाबा। हमारा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर पड़ता है। हमारी गुरु गद्दी उज्जैन दत्त अखाड़ा क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश महाकालेश्वर। और संत हम बचपन से बने बाल योगी महात्मा हैं। जब से अपने आप को देखा, जब से अपने आप को संभाला, तब से गुरुओं के ही साथ, गुरुओं की संगत में अपने पाया। क्योंकि गुरुओं से ज्ञान मिला, गुरुओं से संस्कार मिले, गुरुओं से आगे जीने का, जीवन का, भविष्य का ज्ञान मिला। क्योंकि जीवन ये अनमोल चीज़ है। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जीवन यूं भटकने के बाद ये मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन मिलने के बाद भी हम उसको अच्छे से न निभा पाए या उसके लिए अच्छे से कार्य न कर पाए, तो ये जीवन, मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अच्छा अच्छा बाबा। हम्म, बाबा ये बताइए, हम्म, हमारे जैसे जो गृहस्थी आदमी हैं, हम्म, उनके लिए हम्म, संतों से हम्म। ऐसे क्या लेने लायक चीज है जो हमको लेनी चाहिए? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सम नहीं दूजा, जैसन हो असित कर पूजा। गृहस्थी ये गिरी हुई हस्ती नहीं, ये सबसे बड़ी हस्ती है। गिर माने पर्वत। पर्वत जैसे भार को इन दोनों भुजाओं में आप गृहस्थ का पालन करते हुए, घर परिवार का पालन करते हुए, फिर धर्म का भी संचालन आप जैसे भक्त करते हैं। बड़े बड़े मंदिर, शिवालय, भंडारे जो भी होते हैं, ये सब गृहस्थी के 10वें हिस्से चलते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब नहीं दूजा, जैसा हो अधिक कर पूजा। अगर गृहस्थी नहीं होती तो कुछ नहीं होता, ना मंदिर होता, ना शिवालय होता, ये कुछ नहीं होता। बाबा मेरा आपसे सवाल था कि गृहस्थियों के लिए संतों से लेने वाली ऐसी क्या चीज है जो गृहस्थियों को गृहस्थ में रहते हुए संत बना दे? हाँ, गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा ये बताया गया है कि संत से पहले तो गुरु इच्छा लेनी चाहिए। गुरु बनाना जीवन में एक सबसे बड़ा मंत्र है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं है, बिना गुरु के संसार से पार नहीं है। तो सबसे पहले गुरु बनाइए। गुरु कैसा भी हो, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भव सागर से पार होता है इंसान। जी। तो आपके हिसाब से हम्म। गुरुजी किसी को भी, एक गृहस्थ आदमी को गुरु जरूर बनाना गुरु चाहिए। बनाना चाहिए। अच्छा, अब हमारे सामने तो ये बड़ी परेशानी आती है, हमें ये पता नहीं लगता कौन सा गुरु अच्छा है और कौन सा खराब। छद्म वेश में घूम रहे हैं। हम्म, अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे छद्म वेशी हम्म, मुसलमान भी पकड़े गए हैं। पकड़े हरिद्वार में 250 हरिद्वार में 300 पकड़े साधु गए। पकड़े गए, हरिद्वार पकड़े ऋषिकेश में गए। पकड़े गए, या चारों धाम की यात्रा में पकड़े गए। तो अब हमें कैसे पहचाने कि ये गुरु अच्छा असली है या नकली है, या गुरु समर्थवान है, हमें कैसे पता लगे? प्रकाश डालिए। भगवान, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, और गुरु बिन संकट न मिटे, तो गुरु बिन मुक्ति न होए। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो भव सागर से पार लगा दे। ऐसा गुरु नहीं होना, क्योंकि जीवन की हर सुबह है गुरु और जीवन की हर शाम है गुरु। जो साहिल से पार लगा दे, ऐसी पहचान है गुरु। तो गुरु पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। गुरु के पहले भाव को समझिए, गुरु का विचार समझिए। गुरु का भाव कैसा है, गुरु के विचार कैसे हैं। अगर गुरु के भाव और विचार में हमको अगर हमारा विश्वास हो रहा पूर्ण, तो हम उसको गुरु बना सकते हैं। अच्छा बाबा, अब हमको ये बताइए कि हमारे लिए आप ऐसे क्या बहुत कम शब्दों में बताएंगे जो हमें जीवन में बातें अपनानी चाहिए? सबसे पहला काम जीवन में, काम तो इंसान को सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि जीवन को व्यापार करने के लिए, पालन पोषण के लिए कोई सभी कार्य इंसान को चाहिए। क्योंकि कार्य नहीं करेगा तो उसके घर का और उसका जीवन का काम नहीं चल पाएगा। तो काम काम के साथ साथ भगवान की भक्ति और भगवान गुरुओं की चरणों की रज भी लेनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।